हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। यानी कि जो पर्सन, जो इंसान इस वक्त आपके दिल में है, दिमाग में है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। एंड वी विल यूज डाइसेस, वी विल यूज चार्म्स, वी विल यूज टैरो कार्ड्स। ओके, पूरा हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनना। और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। ओके व्यूअर्स, और साथ ही साथ ये रीडिंग क्योंकि मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। इसका मतलब जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जिस मैसेज की आवश्यकता, जिस मैसेज की ज़रूरत आपको जब होगी तभी वो वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो सपोज आप इसे कई महीनों, हफ्तों या सालों बाद देख रहे हैं, जब ये मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए ये तभी आप तक पहुंचेगा। ओके व्यूअर्स, तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, आपको उनके बारे में सोचना है, उनका नाम सोचना है, उनका फेस इमेजिन करना है, उनका नाम कम से कम 3 बार या 5 बार अपने मन में लीजिए, उस इंसान की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, ट्राई टू कनेक्ट विद दैट पर्सन्स एनर्जी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले एज वी हैव डाइसेस हियर एंड चार्म्स हियर, तो यहाँ हमारे पास डाइसेस हैं, चार्म्स हैं, वी विल यूज देम ऑल्सो, बट सबसे पहले हम डाइसेस यूज करेंगे ऑफ कोर्स। ओके, एंड लेट्स सी, चलिए देखते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी एनर्जी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, एकदम काम, और बहुत, मैं कहूँगी कि जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं वहाँ फेथ रखिए कि ज़रूर यहाँ पर आपके लिए वो चैनलिंग होगी। ओके, विश्वास रखिए, फेथ रखिए, और थोड़ा मेरी एनर्जी के साथ भी कनेक्ट करिए और मेरे ऊपर भी ट्रस्ट करिए कि मैं आपके लिए वो चैनलिंग कर पाऊँ। ओके, तो ये हैं डाइसेस। आइए चले देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका नाम लो मन में, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स, मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स। Okay, so we have 6, we have 5 and we have 2. मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक सैडनेस है, विद डेफिनेटली विद दिस 5 एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे है, एंड विद दैट यहाँ पे जो 6 है, ये समवेयर एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रहा है, एक तरह से एक मिसिंग फैक्टर को यहाँ पर शो कर रहा है, एंड ऑप्शन ऑल्सो, यहाँ पर एक ऑप्शन भी है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो बहुत निराश है, दुखी है, निराश है, हताश है। अगर वो अपने सोच विचार में भी डूबा हुआ है वो इंसान, या डूबी हुई है, दे आर नॉट इन अ हैप्पी स्पेस। एक तरह से उदासी छाई हुई है, इंटरनली एक उदासी मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है देयर मिसिंग समथिंग, ये इंसान कुछ मिस कर रहा है, इस इंसान को कुछ याद आ रहा है, कोई मेमोरी ट्रिगर हो रही है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो बहुत एक्टिव हो गया है, बहुत ट्रिगर हो गया है।
एंड इन्हें जो भी याद आ रहा है वो अब इनसे दूर जा चुका है या जा चुकी है. ओके, दिस पर्सन इज मिसिंग समथिंग और समवन. ये इंसान किसी चीज को या किसी इंसान को याद कर रहा है, और ये इंसान जिस भी चीज को, जिस भी इंसान को याद कर रहा है, वो चीज जैसे ऑलरेडी जा चुकी है. तो इसीलिए कुछ याद आ रहा है, कुछ मिसिंग फील हो रहा है. बट मुझे लग रहा है इस इंसान के पास एक सेकंड ऑप्शन है. मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो सेकंड ऑप्शन को चूज कर रहे हैं या सेकंड ऑप्शन उन्होंने चूज किया है. इट इज नॉट लाइक दैट. अवेलेबल है सेकंड ऑप्शन इस इंसान के पास. दे हैव अदर वे ऑल्सो, दे हैव अदर डायरेक्शन ऑल्सो टू गो. मतलब एक दूसरी दिशा उनके आगे है जाने के लिए. यानी कि अगर वो मूव करना चाहें, जाना चाहें, तो देयर इज अनदर डायरेक्शन टू मूव. एक दूसरी दिशा है जहां ये जा सकते हैं. हम क्लैरिफाई करेंगे आगे. अब हम टैरो कार्ड्स यूज करेंगे, फिर हम लास्ट में चार्म्स देखेंगे. ओके, तो मैं इसको अभी यहाँ रख देती हूँ. ओके, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं. डिटेल में थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वह आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स. हमारे व्यूअर्स के लिए संदेश. मून कार्ड, ऑफ कोर्स मैंने तो कहा ही था. 3 of Pentacles, I told you about it also. Devil card. 6 of Wands. Energy of the deck is Ace of Cups. सबसे पहली चीज जो मैंने कहा था कि ये इंसान कुछ याद कर रहे हैं और दुखी हैं. मून का कार्ड यहाँ आ चुका है व्यूअर्स. पता लगता है कि ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं और बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं, और अपने पेन को जैसे सप्रेस कर रहे हैं. बहुत टेंशन है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा. एक मैं कहूँगी कि एक पेन है, एक हैवीनेस है जिसको ये इंसान हाइड कर रहा है या कर रही है. इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस. ये हाइड कर रहा है. ये मून जो है ना व्यूअर्स, यहाँ पे इमोशंस को दिखा रहा है. इंटेंस इमोशंस को दिखा रहा है. और वो इंटेंस इमोशंस एक सैड इमोशन है, एक सैड इमोशन है, एक पेनफुल इमोशन है. कुछ बहुत याद आ रहा है, जैसे इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, और उन इमोशंस को, उन पेनफुल फीलिंग्स को ये इंसान सप्रेस कर रहा है, हाइड कर रहा है. यस, ये इंसान वो पेनफुल इमोशंस को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है. देयर हाइडिंग देयर पेन, देयर हाइडिंग देयर फीलिंग्स. अपनी फीलिंग्स को, अपने पेन को ये इंसान हाइड कर रहा है. जबकि एनर्जी ऑफ द डेक वो एस ऑफ कप्स है. यानी कि इस इंसान का प्यार आपके साथ बहुत गहरा है. या इस इंसान का प्यार आपके साथ बहुत गहरा है और ये अनकंडीशनली आपको चाहता है या चाहती है. दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली. वरना एनर्जी ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स कैसे होता? दे लव यू, दे लव यू. और उसी की वजह से उनके इमोशंस इतने ट्रिगर हो गए हैं, इतना वो इमोशनल फील कर रहे हैं, इतना पेन उनको फील हो रहा है, बट वो अपने पेन को हाइड कर रहे हैं. मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिविटी है. अब ये नेगेटिविटी छोटे फॉर्म में हो सकती है, या कोई बड़ी एंटिटी हो सकती है. क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ डेविल और 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कनेक्शन में नेगेटिव एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है.
आपके पर्सन तो अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास आकर आपको पाना चाहते हैं, पूरी तरह से आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, मे बी आपसे शादी करना चाहते हैं। दे वांट टू रीच आउट टू यू। इन्हें आप तक पहुंचना है, आपका दिल जीतना है, आपको हमेशा के लिए अपना बनाना है एंड उन्हें जीतना है। वो एक प्यार में एक लूजर नहीं बनना चाहते। दे वांट टू विन इन दिस लव। कई लोग होते हैं जो प्यार में हार मानते हैं या प्यार में हार जाते हैं। दे डोंट वांट टू लूज इन इट। वो हारना नहीं चाहते हैं प्यार में, ऐसा लगता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, काफी लोगों का इंटरफेरेंस है और वो इंटरफेरेंस पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इंटरफेरेंस है। हो सकता है कोई इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है, पॉलिटिकली कंट्रोल करना, यानी कि पॉलिटिक्स करना, माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स, या फिर नेगेटिव एनर्जी वर्क करना। बट देर आर पीपल इन्वॉल्व्ड। बट आपके पर्सन को आपसे प्यार है। यस, ओके, I will use another deck. I will use these cards now. कि वो और कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। जो मैंने कहा था कि दो ऑप्शन है उनके पास। एक ऑप्शन ये थर्ड पार्टी है जो कि नेगेटिविटी दर्शा रही है यहाँ पे। जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, कोई पार्टनर है, जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही हो। थर्ड पार्टी पॉलिटिकली भी हो सकती है, यानी कि माइंड गेम खेलना, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना, इस तरह से भी थर्ड पार्टी कुछ कर रही है यहाँ पे। तो वो दूसरी डायरेक्शन जो है, वो दूसरा ऑप्शन जो है वो यही है। आपके पर्सन ऐसा लगता है जैसे कुछ लेट गो करना चाहते हैं। एक इमोशनल हेवीनेस उनको जो फील हो रहा है ना, क्योंकि वो अपने अपने पेन को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को दबा रहे हैं। आई थिंक उसी बर्डन को, उसी हैवीनेस को वो लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बर्डन हो गया है। अपनी फीलिंग्स को हाइड करते रहना, अपनी फीलिंग्स को छुपाते रहना एक बर्डन हो गया है उनके लिए। वो लेट गो करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने पेन को। लुक एट दिस, वी हैव अ कार्ड ऑफ गिल्ट। कैन यू सी दैट? गिल्ट, क्योंकि वो आपको वो सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए, या वो आपको वो कमिटमेंट, या वो उस तरह से आपको ट्रीट नहीं कर पाए, या आपके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो पाए, उसके लिए वो बहुत गिल्टी फील करते हैं। ओके, ये इंसान जो है ये अभी दुखी है, परेशान है, गिल्टी है, लेट गो करना चाहते हैं, कुछ हैवी है बहुत, उसको रिलीज करना चाहते हैं। वो उनकी फीलिंग्स हैं जो उन्होंने हाइड कर करके अपने हार्ट को हैवी कर लिया है। और गिल्ट भी है यहाँ पे, क्योंकि इस इंसान ने जो करना चाहिए था वो किया नहीं, जो प्रोवाइड करना चाहिए था आपको, जो ऑफर करना चाहिए था आपको, जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए था, जिस तरह से अवेलेबल होना चाहिए था, ये इंसान नहीं थे। नाउ दे वांट टू रीच आउट टू यू। अब भी वो आपको पाना चाहते हैं, अब भी, लेकिन अब उनको गिल्ट है अंदर से। और वो आई थिंक इस गिल्ट से भी बाहर आना चाहते हैं। दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट फीलिंग। वो जो गिल्ट की फीलिंग है वो अंदर से उनको खत्म कर रही है, अंदर से उनको कमजोर कर रही है। वो इस गिल्ट को खत्म करना चाहते हैं। उनसे क्या हुआ है, अनजाने में हुआ है, कैसे हुआ है, बट वो बहुत कुछ नहीं कर पाए एंड दे फील एज इफ दे आर फेलियर। उनको ऐसा फील होता है जैसे वो फेलियर हैं एक, और गिल्टी भी फील हो रहा है उनको अपनी ही रिलेशनशिप का। वो अच्छा नहीं सोच पाए, अपने ही कनेक्शन का, अपने ही प्यार के लिए
वो राइट स्टेप्स नहीं ले पाए, दे आर गिल्टी अबाउट दैट. व्हाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर. हीलिंग का कार्ड आया है, बिकॉज दिस पर्सन इज इन गिल्ट, दिस पर्सन इज इन स्ट्रेस. ये इंसान स्ट्रेस में है, पेन में है, गिल्ट में है. इस इंसान को हीलिंग की जरूरत है इस समय. दिस पर्सन नीड्स हीलिंग दिस टाइम. इनको जरूरत है कि ये हील हो जाएं. दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग. कोई ट्रॉमा है, थर्ड पार्टी की वजह से कोई ट्रॉमा है, थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रेशर रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से इनकी लाइफ बहुत कंट्रोल्ड रही है. दे नीड हीलिंग. इनके लिए प्रे कीजिए, इनके लिए अच्छा प्रे कीजिए, इनके लिए अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज दे आर नॉट इन अ गुड स्पेस. We need one card at one time. Trust. Lack of trust. विश्वास टूटा है यहाँ पे. विश्वास टूटा है. व्यूअर्स, आपका भरोसा, आपका विश्वास इस इंसान ने तोड़ा. यहाँ पर ये इंसान थर्ड पार्टी के कंट्रोल में या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहे और आपका भरोसा तोड़ा, आपका दिल दुखाया. इस वजह से भी ये गिल्टी है. अपने गिल्ट से बाहर आना चाहता है ये इंसान, बट वो हीलिंग अभी नहीं हो रही है. इवन इफ दे नीड हीलिंग, अगर उनको जरूरत भी है हीलिंग की, तो वो हीलिंग अभी नहीं हो रही है. इस इंसान ने बहुत ही मैं कहूँगी डिसरिस्पेक्टफुली या बहुत नेगेटिवली कुछ बिहेव किया है आपके साथ, थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस होके या थर्ड पार्टी से कंट्रोल होके. अब वो इस थर्ड पार्टी चैप्टर से बाहर आना चाहते हैं. नाउ दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट थर्ड पार्टी थिंग. वो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो वहां से बाहर आना चाहते हैं, अपनी हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि उनको गिल्ट भी हो रहा है. ये सब इट इज लाइक अ सर्कल. पहले खुद गलती करो, गलत जगह इन्वॉल्व होकर, गलत जगह फंस कर, और फिर गिल्टी फील करो, एंड देन फिर हीलिंग की जरूरत पड़े. प्यार है, और मैं बोलूंगी प्यार इनको लेट रियलाइज हुआ है. आई वुड से दैट प्यार है, लेकिन प्यार का रियलाइजेशन उनको लेट हुआ है, ऐसा लगता है. दिस पर्सन हैज फियर. ये इंसान है ना, इस इंसान के अंदर डर है, और ये हर चीज डर से करते हैं. डर जाते हैं कि खो देंगे, डर जाते हैं कि इनको इंसल्ट कर दिया जाएगा, डर जाते हैं कि इनको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा, डर जाते हैं हर बात से. दिस पर्सन इज नॉट अ वेरी ब्रेव काइंड ऑफ पर्सन. दिखने में लग सकता है स्ट्रांग और पावरफुल, लेकिन अंदर से ये इंसान ब्रेव नहीं है. यस, अंदर से वो ब्रेव नहीं दिख रहे हैं मुझे. इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये सेक्सुअली और फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और वो शुरू से ही रहे भी हैं. लेकिन मुझे लगता है नाउ दे आर रियलाइजिंग देयर लव फॉर यू मोर. अब उनको अपना प्यार ज्यादा महसूस हो रहा है आपके लिए, और वो अब प्यार ज्यादा महसूस कर रहे हैं. इनफैक्ट आई कैन सी अपॉलॉजी ऑल्सो. मे बी दे वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर समथिंग दे डिड. इन्होंने कुछ किया है, या जो भी गिल्टी फील कर रहे हैं, दे आर सॉरी अबाउट इट. जैसे माफी मांगना चाहते हैं, जैसे माफी मांगना चाहते हैं, ऐसा लगता है. दे वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. ओके, नाउ लेट्स सी. हम ये वाले कार्ड्स भी यूज करेंगे आज. देखते हैं
कि और वो कैसा फील कर रहा है। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, हमारी ड्रीम टैरो फैमिली के लिए है, वी हैव अ कार्ड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मैंने कहा था अभी जस्ट मैंने बोला कि माफी मांगना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको एहसास हो गया है, वो माफी भी मांगना चाहते हैं। और आप कार्ड देख सकते हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है, मुझे पता नहीं कितना विजिबल है, लेकिन फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, लिसन व्यूअर्स, रिलीज की बात है तो वो लेट गो करना चाहते हैं। हीलिंग के लिए भी यहाँ पे मैसेज आया है, और यहाँ पे रिलीज और हील दोनों ही बातें मेंशन है। As you release and heal the past, you experience more love in your present time. वो इस प्रेजेंट टाइम में ज्यादा प्यार एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके लिए, ज्यादा प्यार, क्योंकि अब वो रिलीज करना चाहते हैं उस पेन को, उस बर्डन को, उस गिल्ट को, और हील करना चाहते हैं खुद को, इस रिश्ते को, ओके। और यहाँ पर वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कि उन्होंने अपनी सीख ली है, उनको रियलाइजेशन हो गया है, वो चाहते हैं कि अब आप उन्हें माफ कर दे, या माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ कोई किसी के घुटने पर सर रख के बैठा है, माफी चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। वो चाहते हैं आप लोग खुल के बात करें, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी फिल्टर के, खुल के बात करें एक दूसरे से। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, जो आपके दिल में है आप उनसे कहें, जो उनके दिल में है वो आपसे कहें, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के। दिल खोल के आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स, क्योंकि ऑनेस्टली डिस्कस नहीं की गई हैं फीलिंग्स। कभी कुछ आप कहते हैं लेकिन आप भी पूरा सच नहीं कहते, कुछ बातें वो कहते हैं वो भी बहुत तोल मोल के कहते हैं, वो भी पूरा सच नहीं कहते। तो यहाँ पर ऑनेस्ट डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है, और वो अब चाहते भी हैं कि आप लोग दिल से दिल तक बातें करें, यानी कि दिल खोल कर ऑनेस्टी के साथ बातें करें। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग, अब वक्त आ गया है कि दुनिया की ना सुन के, दुनिया से अफेक्ट ना होकर, दुनिया की ना सुन के, ये कोई जो कह रहा है उसको कहने दें, अपने प्यार पर, अपने कनेक्शन पर फोकस करें। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब जो इंसान जो भी कहता है, जो इंसान जैसा भी इन्फ्लुएंस करता है नेगेटिवली या पॉजिटिवली, अब वो दुनिया की ना सुनकर अपने प्यार की सुनना चाहते हैं, और दुनिया की ना सुनकर अपने दिल की सुनना चाहते हैं। ओके, उन्होंने बहुत दुनिया की सुन ली, बहुत लोगों की सुन ली, एंड नाउ दे वांट टू लिसन टू देयर हार्ट। अब वो अपने दिल की सुनना चाहते हैं, आपके साथ जैसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, इस वर्ल्ड से, इस आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, कि आप और वो डिस्कनेक्ट कर लें, और आप और वो एक दूसरे में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, एक दूसरे में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, फीलिंग्स इन्वेस्ट करें। बट वो दुनिया से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया ने उनको लिटरली ट्रॉमा ही दिया है और गलत ही सिखाया है। या अब हम यहाँ पे हम चार्म्स यूज करेंगे। अब हम चार्म्स, यहाँ पे तो हमने डाइसेस यूज किए थे, अब हम चार्म्स देखेंगे। ओके, तो देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे क्या आता है विद दीज चार्म्स। ओके, चलिए कि और ये क्या फील करते हैं, लेट्स सी। ओके, ओके, वी हैव 4 charms here. ओके, पहली चीज, आई कैन सी अ फ्लाइंग बर्ड, इफ यू कैन सी दैट। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये आज़ाद होना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं किसी पेन को, किसी बर्डन को, रिलीज करना चाहते हैं किसी पेन को, और खुद फ्री हो जाना चाहते हैं। इवन यहाँ पर भी लग रहा है कि कोई खुले आसमान में बाहें फैलाकर जैसे उड़ रहा है। ओके, दे वांट टू फ्लाई लाइक दिस,
फ्री होना चाहते हैं वो किसी गिल्ट से, किसी बर्डन से, किसी पेन से। ओके, तो ये फ्रीडम है जो ये इंसान चाहता है। एंड नेक्स्ट थिंग, दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू। उनकी लाइफ में दूसरी दिशा है, दूसरी अपॉर्चुनिटी है, दूसरी सिचुएशन है, अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। उनके दिल ने ठान लिया है कि उनको आप ही की तरफ जाना है। यस, आप ही की दिशा में, आप ही की तरफ ये इंसान जाना चाहते हैं। ये है सेफ्टी पिन। ये दो चीजों को जोड़ने के लिए काम आती है, अटैच करने के लिए दो चीजों को, और वो चाहते हैं कि आप और वो ऐसे ही अटैच हो जाएं। तो वो जैसे कुछ टूट गया है, बिखर गया है, और उसको हम साथ में जोड़ना चाहते हैं। तो वो ऐसे ही बिखरे हुए रिश्ते को या आपके बिखरे हुए फ्रेंडशिप को अटैच करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। एंड वी हैव अ सन हियर, होपिंग फॉर द हैप्पीनेस। होपिंग फॉर द हैप्पीनेस यानी कि उम्मीद रख रहे हैं कि आगे सब अच्छा होगा। दे आर विशिंग दैट, ऐसी कामना कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद रख रहे हैं कि आगे सब अच्छा होगा, क्योंकि अब उनको अपनी फीलिंग्स का भी रियलाइजेशन है ना, तो वो ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि आगे सब अच्छा ही होगा। यस, तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, ये उनकी फीलिंग्स हैं। यहाँ पर मार्च इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है पास्ट में, या फ्यूचर में हो सकता है मार्च इंपॉर्टेंट। मार्च और मई, अगस्त, मार्च, मई, अगस्त, ये इंपॉर्टेंट रहे हैं या आगे रह सकते हैं। 8, 18, 28, 6, 16, 26, 3, 13, 23। तो ये कुछ डेट्स हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके और इस पर्सन के बीच, या फ्यूचर में रहेंगे ये डेट्स। यस, आइए देखते हैं कि इस पर्सन के नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। लेट्स सी दैट। ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेट्स सी। कि उनके नाम में क्या अल्फाबेट होंगे। सो वी हैव F, L, L for lion, F for fish, L for lion, T for tiger, M for monkey, W for wax, O for owl, C for cat, R for rose, and T for tiger again. So we have double T, A for apple, and we have O again. So double O and S for ship. तो यहाँ पर T आया है 2 बार और O आया है 2 बार। हो सकता है आपके और उनके नाम में कोई अल्फाबेट रिपीट होता है, ओके, या फिर आपके नाम में भी है या उनके नाम में भी वो अल्फाबेट है, और ये सारे अल्फाबेट्स उनके नाम का इनिशियल लेटर हो सकता है, या फिर इसमें आपके नाम का भी इनिशियल लेटर हो सकता है। ओके व्यूअर्स, यस, OFLTMWOCRTAS। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको गाइड किया, हेल्प किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि इस रीडिंग की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, इस रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं तो एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है कि यूनिवर्स ने जो आपके लिए चैनलिंग करवाई है, आपने उसको सुना है, रिसीव किया है, तो ज़रूर एक लाइक करिए उसी रीडिंग को जो देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ कमेंट में रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम दिस रीडिंग ऐसा लिखिए, आई क्लेम दिस लव, आई क्लेम दिस रीडिंग, ऐसा लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए। कमेंट्स में थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, यूनिवर्स को थैंक यू लिखिए, डिवाइन स्पिरिट्स को थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और जुड़ जाइए मेरी एनर्जी के साथ। जितना आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, जब मैं चैनलिंग करूंगी तो वो बहुत इजीली आपके लिए हो पाएगी, यानी इंट्यूटिवली मैं वो सारी एनर्जीज को आसानी से चैनल कर पाऊंगी जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए मैं अगर कुछ रिकमेंड कर सकूं आपको, तो अपना प्यार अट्रैक्ट करने के लिए आप रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं। भाई, जो लोग भी ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो बहुत
मतलब बहुत ही इफेक्टिव है रोमांस अट्रैक्ट करने के लिए, प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करने के लिए। रोज कॉर्ड्स मैंने भी पहना है, एक रोज कॉर्ड्स ये है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रोज कॉर्ड्स चिप्स, रोज कॉर्ड्स बीड्स, रोज कॉर्ड्स एंकलेट या फिर रोज कॉर्ड्स रिंग। रिंग भी है, रिंग एडजस्ट हो जाएगी, वो एडजस्ट होने वाली रिंग है, डोंट वरी अबाउट इट। तो रोज कॉर्ड्स प्यार अट्रैक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। यस, लव अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है व्यूअर्स, जो अगर एफिशिएंटली आप उसे यूज कर रहे हैं, लाइक टाइम टू टाइम चार्ज कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में एक लविंग एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ओके। और यहाँ पर जो लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है और आप नेगेटिव एनर्जी फील भी कर पाते हैं कि आपके रिश्तों में हैं, आपके कनेक्शंस में हैं, तो आप नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए टाइगर आई जरूर यूज कीजिए। टाइगर आई का भी रिंग भी है, एंकलेट भी है, चिप्स ब्रेसलेट भी है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ऑथेंटिक है वो, टाइगर आई स्टोन, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑथेंटिक क्रिस्टल, ऑथेंटिक स्टोन है, उनका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक ऐसे बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो खैर सनस्टोन है। सनस्टोन रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है, मान सम्मान, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है, लोग आपको बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं, तो वो सनस्टोन करता है। लेकिन इस सिचुएशन के लिए ये है रोज क्वार्ट्ज और ये है टाइगर आई। टाइगर आई प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है और नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये रोज क्वार्ट्ज है, ये प्यार अट्रैक्ट करता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है, ओके। एंड रोज क्वार्ट्ज और टाइगर आई का एंकलेट भी है, जो लोग एंकलेट में पहनना चाहते हैं वो एंकलेट पहन सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज और टाइगर आई का चिप्स ब्रेसलेट भी है, यू कैन सी दैट। तो रोज क्वार्ट्ज, इसमें चिप्स में क्या है, एक हुक है और चेन है, आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो ये चिप्स फॉर्म है, इसे आप ऐसे साइज एडजस्ट कर कर पहन सकते हैं और ऐसे, ओके ओके। और ये बीड्स वाला मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, ओके। रिंग भी है, आई डोंट नो रिंग कहाँ है, मैं एक I always end up losing things, yes। ऐसी रिंग है, इस रिंग में पीछे एडजस्ट कर सकते हो साइज स्ट्रेच करके या प्रेस करके, ये रोज क्वार्ट्ज रिंग है। ऐसे ही टाइगर आई रिंग भी है, ये सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ओके। ये सारे लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर चाहे आप चिप्स पहनिए, बहुत ही एलिगेंट है, ब्यूटीफुल है, ओके। फिर चाहे आप एंकलेट पहनिए, फिर चाहे आप बीड्स फॉर्म में पहनिए, फिर चाहे आप रिंग पहनिए, इसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा इक्वली, ओके। और ये सनस्टोन है, ये ज्यादा रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि मान सम्मान आपको मिले, आपको एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल पर्सन लोग माने, तो वो उस रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है। हालांकि सनस्टोन के और भी बहुत बेनिफिट्स है, मैं कभी और बताऊंगी आपको, ओके। तो ये सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो मेरा ही ब्रांड है शीबा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चिंता मत करिएगा, वो ऑथेंटिक स्टोन्स और क्रिस्टल्स ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।